आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष हमारे चौधरी धीरज लाटियान जी। आज हमसे पूछेंगे कि जो ये हमारा धरना है, रेल रोको अभियान शुरू किया गया है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, एक देशव्यापी आंदोलन है सर। तो इसमें क्या कहना है कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं किसान यहाँ, क्या इससे यात्रियों को परेशानी नहीं होगी? जो पैसेंजर दूर सफर करने वाले हैं, क्या उसमें उन्हें दिक्कतें रुकावटें नहीं आएगी? ये तो एक आंदोलन रेल रोको था, तो पटड़ी बांटने का बन गया। रेल ही नहीं दिखाई दे रही भारत में, कहाँ गई सब? भाई रेल आवे, यात्री हमें बतावे क्या समस्या है। हमें तो लगा नहीं कोई समस्या यात्री, क्योंकि यात्री स्टेशन पर यात्री नहीं, पटड़ी पर ट्रेन नहीं। व्यवस्था इस भारत की भंग होगी सारी की सारी। मछली झाड़ी पर पकड़ी पानी में बंद की यहाँ से। अमित शाह, मोदी, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दो हमारे नहीं मानते, उन दो ने किसी की माननी नहीं। एमपी कह रहे हमारी नहीं माननी, विधायक कह रहे हमारी नहीं मानते, मंत्री कह रहे हमारी नहीं मानते। कि हम कह रहे हो ना, आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। किसान आपसे नाराज हो गया। जब उनका मामला अध्यादेश का आया तो उस पर कुछ करो। दो हट्टियों ने सवारी भी परेशान कर दी, ये रेल भी रुकवा दी, 200 शहीद करवा दिए। और ये क्या हालात हुए पंजाब में निकाय चुनाव में, आगे क्या होगा? ये सब केवल दो हैं सरकार में, दो की वजह से। पर सरकार तो ये कह रही है कि जो आंदोलन है वहां से गाजीपुर बॉर्डर से वो खत्म हो चुका है, वहां से किसान वापस लौट रहे हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही। सरकार तो असली नकली किसान भी कह रही थी। सरकार तो नक्सलवादी आतंकवादी बता रही थी ना। ये तो परजीवी कीटाणु हो, परजीवी जो उसमें कीड़े सब तो नीचे डिम्बा कीड़े नाली में फिरे हैं, ये परजीवी हो। सरकार तो परजीवी बता रही है आंदोलनकारियों को। सरकार के कोई माने नहीं है सरकार क्या करे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन करने से क्या सरकार पर दबाव बनेगी? क्या सरकार अपने जो कानून है, जो एमएसपी पे गारंटी देने को तैयार हो जाएगी? एमएसपी पे गारंटी दे दो, कानून बना दो, अध्यादेश वापस ले लो, बात खत्म हो जाएगी। हम भी अपने घरों चलेंगे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ज़्यादा बिजी किसान है। किसान नहीं चाहता अपना काम छूटा है, क्योंकि काम छूट लगा, मजदूर लगा होगा, कुछ करेगा या कहीं से नौकरी पता उसका भाई या बिजनेस करने वाला भाई वापस घर आओगा, ये अपना काम छोड़कर आंदोलन करेगा। ना तो हम चाहते आंदोलन करें हम, ना तो धन का भी कुछ ना कुछ खर्चा भी हो और आने जाने में तेल भी फूका है, टाइम भी बर्बाद हो। हमें शौक नहीं है बिल्कुल भी, ये तो करना पड़ रहा है, मोदी ने करवा दिया। जिस तरह का से सरकार आपसे 12 दौर वार्ता कर चुके हैं किसानों से, पर 26 जनवरी की घटना के बाद सरकार बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी किसान संयुक्त मोर्चा हो या किसी भी किसान संगठन से, उसको लेकर आपको क्या विचार है? हमने मना करी। उसने कहा था कि एक कॉल की दूरी है, मोदी ने एक कॉल कर सके, कोई भी नेता कर दो, जो एक संयुक्त मोर्चा है उसके जो 40 आदमी हैं, कोई भी एक कॉल कर दो, हम तुरंत तैयार है वार्ता को। किसानों ने मना कर दी। किसानों ने कह दिया कि कानून अध्यादेश वापस ले लो और हमें बता दो वहाँ से कॉल करके कि वापस ले लिया हमने। पर सरकार के कुछ नुमाइंदे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि ये तो आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये पैरासाइट्स है। तो उसके लेकर क्या आपके विचार हैं? भाई उन्होंने जो कहा वो भुगतेंगे, भुगत रहे। देखो परजीवी, एक परजीवी किसान के दिमाग में गल गया। किसानों को परजीवी बता, कीटाणु बता, गंदे नाले के कीड़े बताया, उसने डिम्बक बताया किसान को, वो भुगतेगा खुद। किसान अपने आप जवाब देने में सक्षम है 2022 में। अच्छा, तो आपका जो मतलब है कि जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो जो हमारे मुख्यमंत्री के चुनाव आने वाले हैं, उनको लेकर वो सरकार को खामियाजा इस आंदोलन का या इन तीनों कानूनों का भुगतना पड़ेगा। कानून ये है, एक कानून लाने वाले हैं, ये इन्होंने लाई रखा है। तो जो इन पर वोट नहीं डाल रहा, जो बीजेपी की वोट नहीं डाल रहा, वो मुकदमा दर्ज होगा इन पर। अभी ये तो चल रहा, एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय, हिंदू मुस्लिमों का देश है। यो चारों हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक ये मान लिया मुस्लिम इनकी वोट नहीं डाल रहा, उस पर धारा मुकदमे लगवा रहे। पर सरकार तो अब ये कह रही है कि ये आंदोलन जाट लैंड बन चुका है। वो कह रही है कि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो जाटों पर निर्भर है और इसे जाट लैंड भी कहा जा रहा है। अहंकार जब हो जाए इंसान में, वो बुद्धि धन बल यह सब कुछ हर ले उसका। आज अहंकार है सरकार में, वो कुछ भी कहे, वो स्वतंत्र है। आप लगाओ यहाँ से देख लो, या त्यागी यहाँ है, गुज्जर यहाँ है, ठाकुर यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है, ब्राह्मण है, हर जाति के आंदोलित हैं किसान बॉर्डरों पे। और आज जो रेलवे ट्रैक पर धरने चल रहे, सब जगह हर जाति आपको मिलेंगे। ये एक गड़बड़ाने वाली बात है, जाट ये है वो है। चलो जाट ही मान लिया, हमने मान लिया कि जाट है, जाट नुकसान नहीं करेगा उसका। इस तरह के अल्फाज जो काटे जा रहे, जाट मैंने जाट वोट भाग रहा है, पता है। चलो उनके हिसाब से हाल तो है नहीं, सभी है क्षत्रिय बिरादरी। जब जाट वोट भाग रहा तो नुकसान नहीं करेगा 2022 में, परिणाम देख लियो आगे। पर सरकार ये भी कह रही है कि आलोद हो।
आज रेलवे ट्रैक पर यहाँ बताओ कौन सा विधायक एमपी है यहाँ से? विपक्ष का कोई भी नहीं है यहाँ से। देखो विपक्ष वाले भी हैं, मान लिया एक बात है, उन्हें भी किसान वोट दे रहा, जनता वोट दे रही, उनके किसान भी तो पीड़ित हैं सध्या देश से, तो वे क्यों नहीं आओगे? समर्थन करेंगे, वे तो मजबूरी है और करना भी चाहिए। विपक्ष, हमने कल पंचायत में भी कहा सिसोली में, विपक्ष स्वागत है, विपक्ष आ रहा, अपनी पंचायतें कर रहा, यहाँ वोट नहीं है, चुनावी रैली न बनावे, बस किसानों का ददेश पे उस पर बात करें आंदोलन। जो कल वहाँ पंचायत हुई सिसोली में, उसमें हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के किसी भी नेता को निमंत्रण पत्र नहीं देंगे अपनी शादी के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो इससे क्या मतलब है? इससे कितना बड़ा हृदय है उनका। वे चाहते हैं कि किसी बीजेपी के नेता के साथ अभद्रता ना हो किसी गांव में। वे चाह रहे, क्योंकि गांव उनके हैं, समाज टिकैत साहब का है, वे चाह रहे कि किसी के साथ अभद्रता ना हो। इसलिए भाई अभी जब तक आंदोलन है, उनका कहना होता है कि कोई चिट्ठी ना दे, कार्यक्रमों में ना बुलावे उन्हें। आपकी हंसी में एक राज छुपा है कि मतलब जो अगर भाजपा नेता अगर आते हैं आपके गांव में या आपके जो भी क्षेत्र हैं, तो उसमें उनके अभद्रता हो सकती है, उनके साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मेरा तो कहना बीजेपी नेताओं से है, विधायक एमपीओ से है, अभी थोड़ी शांति राख ले, सब्र कर ले थोड़ा सा, जैसे फैसला होगा हो जाएगा सरकार के किसानों के बीच में। आप लोग ना जाओ कहीं अभी। सर हमारा आपसे सवाल है, आप प्रवक्ता है, तो आप इस आंदोलन, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से प्रशासन का हो या 26 जनवरी की घटना हो या फिर जिस तरह के हमारा टूल किट का मामला चल रहा है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ में जो इस आंदोलन में शामिल थे, उन पर लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? सरकार माहौल खराब करके आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रही है। 26 जनवरी की घटना हो चाहे कोई और घटना रही हो, किसान आंदोलन कभी हिंसक नहीं रहा, ना किसी भी नेता ने कोई हिंसक बात आंदोलन से की। पर झूठ बोल रहे सरकार। सरकार तो ये बतावे कि तीनों कानून भी किसान के फायदे के। रही बात टूल किट की, बट टूल किट तो हमने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में देखी थी अपनी, पंचर हो जाएगा, उसे स्कूटर का पहिया बदलना है, गाड़ी का पहिया बदलना है, ये सब टूल किट, हमें तो पता नहीं क्या होगा। टूल किट से जो तात्पर्य है वो ये कहने का मतलब, जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर एक हैशटैग चलाया जाता है। हैशटैग का मतलब कि किसान उस पर अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं कि ये इस आंदोलन में हमें शामिल होना है, लोगों को उससे जोड़ सकते हैं। तो सरकार बहुत सारी योजना में भी अपने शामिल कर चुकी है, चाहे वो किसान सुकन्या योजना हो, पर इस तरह से इसे ये करार दिया गया है कि वो इस संगठन में जिस 26 जो जनवरी की घटना है उसे एक पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए बनाया गया था। नहीं, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा, अच्छे काम के लिए आ रहा है, उसमें क्या बुराई है? पर सरकार को नहीं लगता कि ये अच्छा काम है? नहीं, किसानों का आंदोलन तो अच्छा काम है ना भाई। सरकार क्या कह रही? सरकार तो हमें खालिस्तानी भी बता रही, लेकिन फर्जी भी बता रहे, हम तो आंदोलनकारी है, हिंदुस्तानी है। पर सरकार ये भी कह चुकी है कि जो वहाँ से आंदोलन था गाजीपुर बॉर्डर से, वो खत्म की ओर है, वहाँ से किसान वापस आ रहे हैं, वो उनकी सोच बदल चुकी है, क्योंकि ये आंदोलन अब एक किसान आंदोलन नहीं रहा, ये राजनीति से जुड़ गया है। नहीं, राजनीति तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है भाई। विपक्ष का काम क्या है? बस सरकार अच्छा काम नहीं करती तो विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष अपनी बात उठाए, किसान उन्हें वोट देगा। हम तो विपक्ष का स्वागत करेंगे, हम तो विपक्ष से डिमांड करेंगे तीनों कानून वापस ले, यह सरकार नहीं लेती तो सरकार, विपक्ष से उम्मीद है हिंदुस्तान के किसानों को। पर जहाँ भी देखने को मिलता है आपकी, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई पंचायत हो, उसमें आपके विपक्ष से नेता पहुँच जाते हैं। चाहे मैं बात करूँ अजीत सिंह की, चाहे जयंत चौधरी की, चाहे बसपा का कोई हो, सारे नेता आपकी पंचायतों में आपके मंच पर दिखाई देते हैं। तो इससे यही भावना, यही एक तरह से बात उठती है कि ये एक अराजनीतिक से राजनीतिक की तरफ हो चुका है भारतीय किसान यूनियन का मंच। नहीं, किसान यूनियन के मंच पर तो राजनाथ सिंह भी आए, और जब कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी बहुत बड़ा बैनर लेकर बैठी थी, गैस का सिलेंडर धरू बैठी थी, तो वह भी आंदोलन पर जीवी है। क्या मैं भी गुमराह कर रहे थे क्या लोगों को? पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो बार बार यही बात दोहरा चुके हैं कि वो इस तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे हरगिज भी, वो इस 1.5 साल के लिए इसे डिले कर सकते हैं। नहीं, हम भी अपनी बात जो है बार बार दोहरा रहे, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हम भी बात, जितनी बार प्रधानमंत्री सही बता रहे उतनी बार हम गलत बता रहे, तो हम अपनी बात पर कायम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम जुड़ते हैं जो हमारे महानगर अध्यक्ष है शाहिद आलम जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस
कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, और हमारे जो माननीय मोदी जी है वो ये कह चुके हैं कि ये आंदोलन अब एक आंदोलन नहीं रहा, ये परजीवी है, ये पैरासाइट्स है, और इनके कुछ ये आंदोलन सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित है, कुछ ही राज्यों के बल्कि सारे किसान इससे खुश हैं। देखो ये तो बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है, इसीलिए वे हम पे आरोप लगा रहे हैं। कभी आंदोलन जीवी बता रहे हैं, कभी परजीवी बता रहे हैं। परजीवी की उन्हें पता नहीं परजीवी क्या होता है। हम तो आंदोलनकारी हैं, और परजीवी जो होता है ना वो जड़ें भी बिल्कुल खोखली कर दे, सब खा जावे, और वो इनकी बौखलाहट है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि ये एक ही राज्य तक सीमित है, तो वहाँ जाके ज़रा देख लें, किसी से दिखवा ले, क्यों इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। किसान नेताओं के साथ क्यों मीटिंग कर रहे हैं। किसान नेताओं के साथ जो वो मीटिंग कर रहे हैं वो यही तो देख रहे हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ जल्दी इस समस्या का समाधान वो करेंगे। आंदोलन विपक्ष का आंदोलन बन चुका है, एक जाट लैंड बन चुका है, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? हम ही कौन सा बात करने को तैयार हैं, हम तो बैठे हैं वहाँ। हमें ज़रूरत क्या है, जब ज़रूरत होगी उन्हें, सरकार वो चला रहे। हमें वहाँ 3 महीने हो गए, 3 साल ही सही, तो हमें ज़रूरत क्या है। जाट लैंड कह के और खालिस्तान कह के वो तो ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, फूट नहीं डालने की। इनमें संगठन जो है, संयुक्त मोर्चा जो है, बहुत ताकत के साथ में एकजुट है, और वहाँ किसी तरह की कोई जातिवादी बात नहीं। इन्होंने जो ये सरकार में आए थे, सत्ता में जो आए थे, जातिवादी की बात करके ही आए थे। वो सोच रहे हैं यहाँ जातिवाद फैला के इसे किसी भी तरह ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसान एकजुट हैं, और सभी तरह के, सभी जाति के किसान की कोई जाति नहीं है, बिरादरी नहीं है, सभी लोग वहाँ एकजुटता से डटे हुए हैं। पर जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान जी, वो ये भी कह चुके हैं, जो यहाँ सूबे के मंत्री है, कि जो विपक्ष है वो भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कल मीटिंग भी की थी अपने आवास पर, और सारे जाट नेताओं से और खाप चौधरियों से मुलाकात भी करने के लिए कहा है, और कहा है कि वो उन्हें बताएंगे, मनाएंगे और समझाएंगे इस कानून के बारे में, कि वो विपक्ष के भ्रम में ना आए। नहीं, हमारा क्या मतलब है विपक्ष से, हम तो किसान हैं, हमारा कोई किसी विपक्ष से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। और वो कर लेना, खाप वालों से बात करें, खाप जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करें। कोई बात करने को तैयार नहीं, कहने से क्या हो रहा। और कौन से जाट नेता और कौन सा किसान नेता उनके पास गया। किसान नेता तो सड़कों पे है, किसान नेता तो वहाँ गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पे है, यहाँ कहाँ उनके घर पे आ रहे हो। सरकार के कुछ नुमाइंदे भी ये भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन से कुछ जो हमारे नेता है उन्हें फायदा पहुंच रहा है। वो के जो किसान नेता है वो किसान है अपने, वो घर पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, जो जिन्हें घर से काम नहीं है वो यहाँ आकर बैठे हैं। क्या ये बात सही है? क्या वहाँ लाखों लोग बैठे, उन्हें घर पे कोई काम ही नहीं है, अपनी पीड़ा के लिए तो वहाँ बैठे। अब ये बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा, कुछ तो बोलेंगे ही ये। तो मतलब आपका कहने का ये है कि जो ये वो नहीं मान रहे तो हम कहाँ मान रहे। हम किसने कह दिया कि हम मान रहे। हम तो बैठे, जब उनकी मर्जी हो जब मान लियो, जब तक वापस नहीं होने के कानून, हम घर वापस नहीं होने के, हम तो बैठे हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आप तब तक यही जमे रहेंगे। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं, हम अपने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ जुड़ते हैं, मांगेराम त्यागी जी के साथ, और उनसे पूछते हैं कि सर आज यहाँ आप आए हैं और यहाँ पर किसानों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। कम कहाँ, कौन कह रहा कम? यार तुम इन तो भाजपा भूजपा तो मिलकर हो गया। नहीं, हम किसी विपक्ष या किसी पक्ष में नहीं है, सिर्फ हम जो सच्चाई है वो दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ये भी कह बात, पहले तो मैं आपकी इसी बात को करूं कि यहाँ जितने हैं टोटल पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता आम जनता हमने नहीं बुलाई। ठीक, अगर कार्यकर्ता आम जनता हो जाए भाई, इन्होंने भाई जिला जाम कर दिया। उस दिन बुलाए थे, उस दिन वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज के उसमें फील्ड में, राजकीय फील्ड में आपने देखा होगी, नहीं भीड़ थी 29 तारीख में। तो यहाँ तो जितने हमारे पदाधिकारी हैं टोटल में ही है, जनता कम कौन कह रहा है कम है? तो यही तो कहने का मतलब है कि ये आम जनता का आंदोलन नहीं है, ये तो कुछ पदाधिकारी है, जो कुछ नेता है उनका आंदोलन बन चुका है, उनका खुद का इसमें प्रॉफिट है, उनका फायदा है। क्या हमें तनख्वाह दे दिया, आपने दे दिया सर, इन्होंने दे दी भाजपा वालों ने, बताओ कौन से दे दी हो? किस पता 10 रुपये हमने लिए हो, थारे बदल लिए हो, मीडिया वालों को बताइए उन बदल लिए हो। देखो सुनो बात मेरी, सुन लो, नेतृत्व कोई ना कोई करेगा। अगर पदाधिकारी हम हैं तो हम किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, सब तो कहीं जा नहीं सकते। और हम जो है ये एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर को किसी ने पूछा था, मास्टर जी आप तो सिद्ध है, बच्चे तो आप तो डरते नहीं है, उनने कहा पर हम ही का डर रहे सब। तो प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, वो पत्रकारों की उन्हीं की बात हुई थी, हमें तो पता नहीं। जिस किसान पे 5 साल पहले 5 लाख रुपए का कर्जा था, 12 का हो रहा है, अच्छे दिन तो आएंगे। और किसान हो, मजदूर हो,
या कोई भी हो, वह मीडिया कर्मी है, ये भी कहीं ना कहीं परिवारों से जुड़े हुए, हर आदमी त्रस्त है। ये सब इनकी बकवास है। अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन आए केवल एमपी एमएलए के, जिनकी 10 साल में 17 बार तनख्वाहें बढ़ चुकी। 4 आदमी काम करने वाले, एक आदमी हमने नहीं छोड़ दिया। भैया तो मतलब आपका भी यही मत है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं? ये बात बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और रही उसकी बात, ये जो हम आज इस पर ट्रेन में बैठे ना, हम तो केवल इसलिए बैठे थे, एक आधा ट्रेन आवेगी, ड्राइवर तो पूछेंगे भाई मैं मेरी वाली ट्रेन बेचारी कहाँ रहेगी। उनका फूल घेर थे, माला घेर थे, पता नहीं कौन से गोदाम में खड़ी कर दी मोदी जी ने। हम तो ना चलवान आए थे, अब पता यहाँ तो हमें दिखी नहीं। पर वो इसलिए लगता है सरकार को कि जो कोरोना का हमारा संक्रमण है उसे एक सीमा तक रोकने के लिए वो ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जो लोकल ट्रेनें हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे जो पैसेंजर है वो सफ़र करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, इसलिए ट्रेनों को बंद किया गया है। बात बताओ, आम 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 जनता को कहाँ कोरोना हो रहा है? आम जनता कोरोना हो ना, कोरोना तो केवल एसी वालों को हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अमित त्यागी आपके साथ और आप देख रहे हैं एटीओ न्यूज़, कैमरामैन सजाद त्यागी के साथ।